और ये काट शादी का नहीं है। देखो पेड़ों के अंदर छुपे हुए दोनों जने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हम आए हुए हैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। तो जाएंगे, छोटा बेटा घर पर ही है, जाएंगे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद दिन का देखते हैं शुरुआत कैसे होता है। चलिए आई होप कि आज का दिन आप लोगों को अच्छा लगे। ये देखिए कार्ड, और ये कार्ड शादी का नहीं है। जस्ट अभी आई हूँ तो टेबल पे रखा हुआ था, मैंने देखा ये किसी के पापा ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए इनविटेशन कार्ड दिया है कि उनके घर में जो भी खाना पीना होगा, जैसे 40 दिन के बाद जो खाना पीना करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसीलिए ये कार्ड भेजा गया है। और अभी यहाँ पे ये चल रहा है, पहले तो नहीं था बट अब देखने को मिल रहा है कि कोई ख़त्म हो जाता है, शादी ब्याह होता है तो ऐसे कार्ड आते हैं घर पे। बिस्किट खाओगे बाबा? क्या खाओगे मम्मा? तो दोस्तों हम बैठ गए चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय। आप भी साथ में आ जाइए। और यहाँ पे बेटा बना रहा है मैगी अपने लिए और अपने छोटे भाई के लिए। और आज का वेदर दोस्तों कल की तरफ बहुत अच्छा है, ठंडी है पर इतना नहीं है, बट हाँ धूप बहुत जल्दी निकल कर, कोहरा बिल्कुल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। तो एक तो ये मौसम देख के दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। और आज बनाएंगे हम चूल्हे पे खाना, तो आप भी देखिएगा चूल्हे पे खाना कैसे बनेगा। और मेरे पड़ोस में एक भाई है, तो आर्यन को लेके मार्केट गया था, तो वो भाई लेके गया था आर्यन को मार्केट। 2 किटकैट दिलाया, एक ये लड्डू दिलाया और 2 मिर्ची वाली टॉफ़ी, एक वो खा रहा है, उसके हाथ में जेली है शायद, जो भी है ये दिलाया। और यहाँ लेके आया था झींगा, ये देखिए, और ये देखिए। तो ये मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है, खाने की उसकी इच्छा हो रही थी, तो इसलिए 30 रुपये का मंगवाया है उससे। तो देखो कैसे साफ़ करते मम्मी, थोड़ा दिखाओ अच्छे से, मेरे दोस्त लोग देखे कैसे करके साफ़ करते हो। हाँ तो ये साफ़ हो जाए। दोनों जो सूंड है ये काट देता है, ये पूंछ काट देता है बस। हाँ तो ये अच्छे से साफ़ होने के बाद इसके साथ बनाएंगे। किसके साथ? लौकी के साथ। अरे बहुत टेस्टी लौकी के साथ। हाँ अच्छी चीजों को कम से कम सिंगल में बनाया जाता है। तो किसके साथ खाना है तेरे को? साबुत नॉर्मल वाला, जैसे मसाले का टाइप का बनता है, तो उसके लिए ज्यादा चाहिए बेटे, इतना सा तो किसके इतने में बना लो भैया, सब ऐसे नहीं है। वो बड़ा वाला जो झींगा होता है ना, आलू के साथ डाल दो, लेकिन इसके साथ साबुत मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। बाद में खा लेना, अच्छा लगेगा खा के। हाँ ना, खाया है मैंने लौकी के साथ हर वक्त आप लोग। तो चलो इसका ऐसे ही झाल बना देती हूँ मम्मी, है ना। और वो सूखा वाला जो नहीं होता वो तुम लेके आना मम्मी, 10-20 रुपए का सूखा वाला मंगवा लेना, फिर लौकी के साथ एक दिन बना लेंगे, ठीक है? सूखा क्यों, ऐसा ही जिंदा लेके आएंगे, मिलता है। और क्या? तो तुम तो जाते हो ना, तुम ले आना, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम लाना। सूखा वाला तो बदबू फैलता है, वो तो तुम लेके आना गीला वाला, ठीक है? तो खाने का मुश्किल है, इसीलिए जाए तो मैं वो जिस दिन बाजार होगा ना उसी दिन मिलता है, उसी दिन लेना। और देखिए दोस्तों आज बनेगा चूल्हे में खाना। तो बहन से मैंने सुबह सुबह बोला कि गोबर से अच्छे से इसने लेप दिया, मिट्टी और गोबर से थोड़े बहुत जो फटे के निशान तो आप देख रहे हो, सारा साफ हो गया। तो अभी चूल्हे में बनाएंगे दोपहर का मतलब दोपहर का लंच। तो ये बनेगा और देखते क्या बनेगा। जो भी आ रहा है ना आवाज़ आई, तो मेरी चाची ने, जिसको आपने मेरे अक्सर वीडियो पे देखा होगा, उन चाची ने मुझे स्पेशल मना किया कि बेटा अभी मत बनाओ, 10-12 दिन रह गए ये महीना ख़त्म होने में, तो उसके बाद ही तुम बनाना। उन्होंने भी नया चूल्हा बनाया, मैंने आपको दिखाया था मेरे एक ब्लॉग में, तो इसीलिए अभी नहीं बनाऊंगी। तो गैस पे ही हमारा चूल्हे में खाना बनेगा। 10-12 दिन की बात है, कोई बात नहीं। और इसलिए मम्मी का बाल पहले कलर कर लेते हैं। दोस्तों दोपहर के लंच के लिए मम्मी ने यहाँ प्याज काट के दिया, और ये आलू है, टमाटर है, और अभी तमन्ना को बोला थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट बना देगी सिलबट्टे में।
हमारा सिलबट्टा, तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट बना के देगी वो। यहाँ मिक्सी तो है नहीं। और ये आर्यन को खाना खिला रही थी रसगुल्ले के रस के साथ और पराठे। और यहाँ पे बैगन कट के रखा हुआ है। और ये झींगा देखिए साफ़ सुथरा कर ले, इसको फ्राई करना है मुझे हल्दी में, हल्दी और नमक डाल के फ्राई करूँगी। बाकी इधर बना रही हूँ करेला और आलू की भुजिया। तो चलिए अभी दोपहर का लंच की तैयारी करते हैं। हाँ, घुसना मेरे लिए मुश्किल है, सारे जेंट्स भरे हुए। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने देखा ही होगा कि इतने पब्लिक थे, जेंट्स थे। तो वहाँ तो पहली बार है मेरे नज़र में ये, तो इसीलिए इतना रिस्क लेके मैं उनका अंदर नहीं घुस पाई। बट आपने देखा भीड़ कितना था। तभी मुझे पता नहीं है कि वो शिव मंदिर अब वहाँ से रिटर्न आएंगे कि उस साइड से ऑपोजिट साइड से एक रोड है वहाँ चले जाएंगे, ये नहीं पता। गेट जैसा बना हुआ है उधर रोड पे, देख सकते हैं आप, है ना। तो यही चीज़ है बाकी। और ऐसे हाल में मैं जाती तो मेरे साथ मेरा बेटा भी जाता, तो इतने भीड़ में इसलिए गई नहीं। बाकी चलिए, मैं उधर खाना बना रही थी और वो धो रही है कपड़े। ये रहा, सबके कपड़े धो रही है, अपना धो रही है, हमारे धो रही है, सबका धो रही है। और आज देखिए ना, चूल्हे पे खाना बना था। पर यहाँ का एक पुराना कल्चर जिसके वजह से हम चूल्हे पे खाना नहीं बना पाएंगे 10-12 दिन। और ये जो भाषण दे रहा है ये मेरा भैया लखन वो दे रहा है, यहाँ का प्रधान है वो। हाँ जाओ ना। कुछ प्रोग्राम है क्या उधर? कुछ प्रोग्राम है? नहीं, आप तो मीटिंग होती है ना। अच्छा, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सुनाई दे रहा है सब। और मेरा जो दादा है ना लखुंदा, वो वहाँ पे है। शायद मेरे चाचा भी आएंगे, छोटे वाले देबू चाचा। तो देखते हैं। तब तक मम्मी तो गई है उधर, जाने के लिए अनाउंस कर दिया, सबको बुलाया है, तो उधर वो लोग जाएंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। दोस्तों मेरा तो नहाना धोना कंप्लीट हो गया, मैं नहा धो के बैठी हूँ। मम्मी ने भी नहा लिया है, आर्यन को नहीं है, आर्यन को बाद में नहाऊंगी। और खाना वाना सब बना लिया मैंने, दोपहर का लंच। तो चलिए लंच में मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें चावल मार निकालने के लिए, अंडा कड़ी, ज़्यादा तरी नहीं बनाया। और सुबह का जो मैंने नाश्ते में कद्दू बनाया था वो थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है। उसके बाद करेला आलू का भुजिया, और इसमें बनाया झींगा मच्छी। ठीक है, ये है दोपहर का लंच। बेटा अभी लंच नहीं करेगा क्योंकि वो सुबह मैगी खाया था, उसके कुछ देर बाद उसने दाल चावल भी खाया था, तो उसका पेट अभी भारी है। तो जब भूख लगेगा तब खा लेगा, तब तक हम लोग लंच करते हैं। हमें तो भूख लगी है, 1:30 बज गए। तो चलिए, वो नहीं खा रहा माँ, तो मैं क्या करूँ। तो चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। दोस्तों छोटे वाले को थोड़ा सा सुला रही थी मगर वो सोया नहीं, तो उसके साथ उठ के मुझे वापस आना पड़ा। मम्मी इधर बैठ पड़ी है, देखिए मियाँ बीवी दोनों पेड़ों के अंदर छुपे हुए दोनों जने। ये देखो की को चीज तोरा की पिड़े বানাবি এর মধ্যে এইটা কিরম করে কেটে জাল দিবি?
ওই তো কুরুল দিয়ে কুপি কুপি আচ্ছা ওই সাইড দিয়ে ছোট ছোট করে এটা কি গাছ ছিল? কলা গাছ। ওটা কলা গাছ বলতেছি, সোনাঝুরি গাছ না মনে হয়, না ওই ইউক্যালিপটাস গাছ। আচ্ছা এবছরে জ্বালানির দোকান টান। কি অবস্থা দেখো দিনে আমাদের বাড়ির বউদের। हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी टूट चुकी, पेड़ काट दिया, बिछाड़ के जड़ तलक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये देखिए उसको भी काटे ले रहे ये लोग, चूल्हे में जला के। मेरी भाई की बीवी कह रही कि दीदी इस बार मतलब जलाने के लिए कुछ है नहीं, इतना मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है इनको। और वहाँ देखिए मेरी माँ बैठी हुई है और यहाँ पे भाभी के साथ गप्पे शप्पे कर रही है। ये देखिए सारे पिंटलों के साथ। तो एवरीवन, ये मेरे दादाजी, इनके बारे में जिक्र कर रही थी मैं। और यही उनका घर है। जो भाभी थी, ये भाभी आई हुई है, ये भैया भाभी है। दोस्तों शाम हो चुकी है, हमारा बाहर घूमना कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे, घर की लाइट जल चुकी है, तो चलिए घर में चलते हैं, थोड़ा सा चाय का चुस्की लेते हैं। तो चाय का टाइम हो चुका है, मम्मी को बुला के लेकर, मम्मी चलो पहले चाय पीना है, तो चलिए चाय पीते हैं। चलिए दोस्तों। আরে একটু উঁচু করলে ভালো হতো। नहीं माँ ऐसा ठीक है, ওদিকে ঠিক আছে, এইদিকে তো হ্যাঁ उतरने चढ़ने में भी दिक्कत होगा ना, इसलिए ठीक है। अभी यहाँ सारे फैमिली बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और आर्यन के लिए मैगी बना के लेके आई हूँ। उसे भी मैगी खाने की फरमाइश हुई है कि मम्मा मुझे मैगी दो। तो मैगी टेस्टी बनी? गुड मॉम टू। तो चलिए इसको मैगी खिला देती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे। तो दोस्तों आर्यन का मैगी खाना कंप्लीट हो गया और हम पी रहे हैं चाय। और ये देखिए मेरी चाय। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और रात का डिनर आज कुछ भी नहीं, वही मुड़मुड़े खाएंगे, जो भी अगर मन करा खाने के लिए। और वैसे बाकी सबका पेट भरा हुआ है। तो आज का दिन जैसा भी कटा, तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड लव यू गाइस। गुड नाइट।